जी अस्सलाम वालेकुम। सो हैज़ यू नो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, कंप्लीट गाइड टू सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अलीबाबा, जिसमें हमने अभी मेनली काफ़ी सारे अपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए हैं और उसके बाद कुछ हमने चीज़ें देखी हैं कि यूजिंग अलीबाबा उससे हम किस तरह सोर्स करवा सकते हैं। फिर हमने कुछ अपना कंसेप्ट क्लियर किया है कि व्हाट इज़ प्राइवेट लेबलिंग और किस तरह वो वर्क किया जाता है उस पर। और राइट नाउ हमारा पार्ट 4 है निगोशिएटिंग विद सप्लायर्स। तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा ना इसमें डिटेल में दिया जाए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, हमारे पास क्या ट्रिक इसके ट्रिक्स और हैक्स है जो हम यूज कर सकते हैं। राइट। सो व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए? रीच आउट टू मैनी डिफरेंट सप्लायर्स। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि यार मैं देखूंगा कि यार मेरे पास टाइम कम है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्लायर या दो सप्लायर को इन टच में ले आता हूँ और उनसे मैं डिस्कस वगैरह कर लूंगा। दिस इज टोटली रॉन्ग। हमें हमेशा डिफरेंट सप्लायर से रीच करना चाहिए हैज मच हैज वी कैन। फॉर एग्जांपल हम 5 से करना चाहिए, 6 7 8 10 तक तो हम 7 8 तक तो करें ना, ताकि हमें एक फिगर हमारे जहन में आ जाए कि यार इस सप्लायर का £2 है, इसका सॉरी इसका $2 है, इसका $3 है, इसका 2.5 है, इसका 3 समथिंग है। हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि यार कितने सप्लायर्स हैं, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या उनकी प्राइसेस हैं, क्या क्या उनके पेमेंट्स के टर्म्स हैं, और एबीसी सारी चीज़ें बेसिकली पता चल जाएंगी। बस लेकिन एक दो सप्लायर से हमने रीच नहीं करना, काफ़ी सारे सप्लायर से रीच करना है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बी डायरेक्ट। यू नो कि चाइना में ना थोड़ा सा हमारे पास लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। हम अगर सप्लायर से चैट करें कि हाय हाउ आर यू, डू यू हैव डन लंच और एबीसी इस तरह की बातें, तो हमने इनडायरेक्टली बात नहीं करनी। कम टू द पॉइंट, हमेशा डायरेक्ट बात करें क्योंकि उनका भी टाइम प्रीशियस है, हम भी, हमारे लिए भी टाइम बहुत कीमती है। सो वी हैव टू बी डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ कि हम उससे घर की बातें पूछ रहे हैं, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, कितने आपके पास सप्लायर्स हैं, कितने नहीं हैं। हमेशा डायरेक्ट आपने बात करनी है, क्योंकि अगर हम इनडायरेक्टली कोई बात करेंगे तो हमारा सबसे इशू है लैंग्वेज बैरियर का। हमसे चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाएंगी। वो डिस्कस कैसे नहीं हो पाएंगी कि वो कोई और बात कर रहा है, हम कोई और बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज बैरियर का बड़ा इशू है। सो यू हैव टू बी डायरेक्ट। नंबर थर्ड पे, क्रिएट गोल्स एंड बजट्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है? क्रिएट गोल्स एंड बजट्स ऑफ फॉर योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक सप्लायर से बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाउ मेनी कलर्स यू हैव, दे सेड वी हैव रेड पिंक ब्लू एबीसी एंड दिस कलर वी हैव। और मैं उसको कह रहा हूँ ओके आई एम थिंकिंग दैट आई कैन बाय रेड एंड पिंक और ब्लू एज वेल। मेरा कोई गोल नहीं है। सो फिर सप्लाई करेगा कि इसकी प्राइसेस इतनी है, इसकी इतनी है, तो मैं कहूँगा यार रेड का काम है तो मैं रेड ले लेता हूँ, पिंक काम है तो मैं पिंक का ले लूंगा। ना मेरा कोई गोल है, ना मेरा कोई बजट मेरे जहन में है। वी हैव टू क्रिएट गोल एंड सेट अ बजट ऑफ ऑन दैट प्रोडक्ट। हमारा गोल होना चाहिए कि यार हमारा हमने क्या लेना है, किस प्राइस में लेना है। $2 में लेना है तो $2 में ही लेना है। उसके कितनी वेरिएशंस होनी चाहिए, कितनी वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, हमारी प्राइस कहाँ तक जानी चाहिए, क्या क्या उसमें हमारे पास। बेसिकली पार्ट 2 में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरह हमने सोर्स और टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करने हैं, वो आप देख सकते हैं उसमें। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी। क्रिएट गोल्स, गोल्स लाजमी बनाने हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है और हमारा बजट क्या है, क्या क्या वेरिएशन है और हमारा बजट क्या है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडर योर सप्लायर्स मार्जिन। अच्छा, ये चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कंसीडर योर सप्लायर्स मार्जिन। याद रखिए कोई फैक्ट्री अपनी लॉस में नहीं जाएगी। नॉर्मली जो हो रहा होता है वो 15 20 25% होता है जो फैक्ट्री अपना मार्जिन रखती होती है, जो अपना प्रॉफिट रखती है। फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट आपने, उसने आपको भी पर आइटम का कोई रेट दिया है $2, तो आप हम कह सकते हैं कि ही और शी इज जस्ट गेटिंग 20 to 25% प्रॉफिट ऑन दैट प्राइस। सो आप थोड़ा सा कम करवा लें, मगर आपके जहन में हो कि यार हमने सप्लायर का हक नहीं खाना, हमने हमेशा उसको भी कुछ देना है।
ये नहीं कि हमें पता है कि $2 उसने दिया तो उसको 25 पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ उसको सिर्फ 5% पड़ रहा है, नहीं, वो लॉस में कभी नहीं जाएगी। आपकी डील ब्रोक हो जाएगी मगर वो लॉस में नहीं जाएगी। राइट, कंसीडर योर सप्लायर्स मार्जिन हमेशा। होल्ड योर ग्राउंड एंड टू बी स्ट्रांग। व्हाट इज मीन, अपनी ग्राउंड नहीं छोड़ना। इसका मतलब ये है कि आपने इसको थोड़ा सा इस तरह ले कि अपने आप को ये नहीं शो करवाना कि यार बस यही सप्लायर है, मेरे पास कोई और सप्लायर है ही नहीं। मतलब कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, उसकी प्राइसेस नहीं समझ आ रही तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी हैव अ कपल ऑफ, मतलब बहुत सप्लायर्स है हमारे पास ना अलीबाबा पे। तो आप मूव फर्दर कर जाए, इंस्टेड ऑफ कि आप वहीं बैठ जाएं, स्टिक हो जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें, दिस इज टोटली रॉन्ग। सो मूव फर्दर। लिसन मोर देन यू स्पीक। लिसन मोर देन यू स्पीक। अच्छा, इसका क्या मतलब है? लिसन मतलब सुनो, मोर देन यू स्पीक जितना आप बोलते हो, मतलब बोलने ज्यादा आप सुनो। ये इसलिए है कि अगर आप सप्लायर से बात कर रहे हो, अभी सप्लायर ने एक मैसेज नहीं किया, आप सप्लायर ने अभी कोई मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने तीसरा मैसेज भी कर दिया है, चौथा मैसेज भी कर दिया है, पांचवा मैसेज भी कर दिया है, तो व्हाट थिंक सप्लायर, क्या इसके पास टाइम है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है? थिंकिंग मतलब हमने अपनी अपनी थिंकिंग अपनी सप्लायर अपनी चाइनीज फैक्ट्रीज के अकॉर्डिंगली रखनी है। तो जब वो उसकी आप बातें सुनते रहेंगे ना, तो वो उसके ज़हन में क्या चलेगा कि यार ये मेरे से भी बात कर रहा है, किसी और सप्लायर से भी बात कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम देना है, उनके उनका सुन लेना। क्या पता वो सुनने में कुछ ऐसी बात कर दे या उसको लगे कि यार ये थोड़ा सा किसी और से बात कर रहा है तो उससे हम डील फाइनल करते हैं, तो उससे प्राइस में फ्लक्चुएट कर देते हैं। तो लिसन मोर देन यू स्पीक, राइट। शॉप अराउंड एंड कंपेयर्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। इसका क्या मतलब है? शॉप अराउंड एंड कंपेयर्स ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। हमने एक फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि सर्च मैनी सप्लायर एज यू कैन, तो सेम लाइक दिस है कि यार अगर एक सप्लायर अगर आपको एक पेन की प्राइस $2 दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो दूसरा सप्लायर है वो दूसरे पेन की प्राइस कोई और दे रहा है। तो शॉप अराउंड, अपने आसपास देख लेना है कि क्या क्या प्राइसेस चल रही है, उसको आपस में कंपेयर कर लेना है। उसका क्या ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उसका क्या ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, डिफरेंट कंपेयर कर लें, सो यू कैन गेट द एक अमाउंट आपको मिल जाएगी कि यार कौन किस सप्लायर के साथ मैं जाना चाहता हूँ, राइट। शो सम फ्रेज एंड ड्रॉप सम ईगो। व्हाट इज मीन, इसका क्या मतलब है? शो सम फ्रेज एंड ड्रॉप सम ईगो, उनको कुछ फ्रेज शो करवाओ, उनकी ईगो को हर्ट ना करो। फॉर एग्जाम्पल बहुत पोलाइट सा बात करो उनके साथ, पोलाइटली बिहेव करो, बिल्कुल बी फ्रैंक हो जाओ, इस तरह से शो करो कि यार वो ये है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं है। बिकॉज हमने लाइफ टाइम तक सोचना है, वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन अस एंड बिटवीन सप्लायर, सो वी कैन मेक श्योर कि हमारा जितना भी स्टॉक बन रहा है वो सही बन रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। सो शो सम फेस। अच्छा, बी विलिंग टू वॉक अवे। अच्छा, आपने ना एक चीज याद रखनी है कि सप्लायर को ये नहीं शो करवाना कि यार मैं बस बैठा ही हूँ, मैंने तुमसे ही लेना, नहीं। आपको जैसे ही लगे कि यार सप्लायर मैसेज लेट कर रही है, सप्लायर आपको कोई इशू, आपको कोई मतलब कोई भी डाउट आ जाता है बंदे के जहन में, कोई भी, वी आर ह्यूमन, कोई भी डाउट आ जाता है, तो यू हैव टू बी रेडी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यू हैव टू बी विलिंग टू वॉक अवे, किसी टाइम भी आप उस सप्लायर से चले जाएं, बहुत सारे हैं ना, बट आप टाइम वेस्ट ना करें। जब आपको शक हो गया कि यार इसमें मुझे थोड़ा सा इशू है या कोई मुझे आ रहा है, तो बस रन अवे फ्रॉम दैट सप्लायर सिंपली, इंस्टेड ऑफ कि आप वहाँ स्टिक हो जाएं, राइट। अच्छा, नाउ हमने डिस्कस कर लिया व्हाट टू डू। नाउ वी कैन डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट नॉट टू डू, हमने क्या नहीं करना। नेवर negotiate ऑन योर सैंपल और टेस्ट ऑर्डर। नॉर्मली आई नो कि आप जो वीडियो, ये जो वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोग ये करते हैं कि वो जो सैंपल की कॉस्ट पे भी हम कह रहे होते हैं यार $5 कम कर दो, $10 कम कर दो, हम क्या अपना इनपुट उनको शो करवा रहे होते हैं बेसिकली। फर्स्टली तो अपनी जहन में रख लें कि यार सैंपल में हम कोई निगोशिएट नहीं करेंगे। सैंपल आ जाए पसंद ना आए वो बात की बात है, लेकिन सैंपल में हम निगोशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए जो बड़े सप्लायर्स बड़े सेलर्स होते हैं ना, वो हमेशा आते हैं कहते हैं यार सैंपल दे दो, क्योंकि वो काफ़ी सारे ले रहे होते हैं। फिर निगोशिएटिंग बाद में कर लें, जब एक बार सैंपल आपके पास आ जाए, उसको देख लें, वो ठीक है हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ये बड़ा अच्छा एक तरह का आपका इंप्रेशन पड़ रहा है
क्या एक सप्लायर सोच रहा है कि वो आया है, उसने सीधा हमसे सैंपल मांगा है, सैंपल उसको अच्छे लगे हैं, अब वो आगे हमसे निगोशिएट कर रहा है, दिस इज द राइट वे, बट नेवर निगोशिएट ऑन योर सैंपल और अ टेस्ट ऑर्डर, राइट? डोंट बी विशी वशी एंड अनश्योर। ये वर्ड मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा, इसका क्या मतलब है? डोंट बी विशी वशी एंड अनश्योर। बेसिकली आपने ना बफ नहीं हो जाना, मतलब बफ से मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि सप्लायर को ये नहीं शो करवाना कि मैं यार शायद मैं आपसे करवा लूँ, मतलब आपको आप खुद भी अनश्योर हैं, या श्योरिटी है नहीं कि मैं इसे करवाऊँ या नहीं करवाऊंगा स्टॉक अपना, बट आपने विशी वॉशी नहीं होना, हमेशा टू द पॉइंट बात करनी है। आई थिंक सो पहले भी ये चीज मैंने पॉइंट डिस्कस किया है, बट ये वर्ड मुझे अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई पुट दैट इनटू स्लाइड। सिंपली आपने मतलब मूव फर्दर मूव कर देना है, विशी वॉशी नहीं होना, राइट? क्योंकि हमें श्योर ही नहीं है कि यार एक सप्लायर अगर हमें पसंद नहीं है तो दैट्स इट, वी हैव टू मूव फर्दर इंस्टेड ऑफ कि वी हम स्टिक हो जाए उसी सप्लायर के ऊपर। ये पॉइंट बार बार शायद आगे भी रिपीट करूँ इस चीज को, बट डोंट बी विशी वॉशी, राइट? अच्छा, डोंट शो वीकनेस और डिस्प्रेशन। व्हाट इज मीन डोंट शो वीकनेस और डिस्प्रेशन? इसका मतलब ये है कि हमने सप्लायर को ये नहीं कहना कि यार अगर हमें 1000 यूनिट कल तक ना मिले और इस प्राइस में ना मिले तो हमारा बॉस हमें फायर कर देगा, हम लॉस में चले जाएंगे, हमारी कंपनी डूब जाएगी, हम बहुत बड़ा एक मतलब कि डील फाइनल करने जा रहे थे, अगर हम 5 दिन, मतलब कोई वीकनेस शो नहीं करनी, ना कोई आपने परेशान होना है, बिकॉज अगर हमने वीकनेस शो करवा दी तो सप्लायर वहां से फायदा उठा के हमें अपनी मर्जी की प्राइस हमें बता सकता है, और सेकेंडली हम कुछ भी कर सकता है। सो डोंट शो वीकनेस और डिस्क्रिप्शन, राइट? अच्छा, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क डीप क्वेश्चंस। हमने डरना नहीं है क्या, हमने क्या इस पेन में मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, इंक कितनी डलती है, इसकी जो पिन है वो कितने मिलीमीटर की है, इसकी बैक एंड प्लास्टिक की है या नहीं है, कौन सा कलर यूज होता है, क्या ये वाटर से उतर जाता है, इसकी प्लास्टिक में कितने उसका थिकनेस है, मेटल कौन सा यूज हो रहा है, मेटल में कलर कौन सा यूज हो रहा है। तो आपने डरना नहीं है, जो भी आपके जेहन में क्वेश्चंस आते हैं वो पूछें, और सप्लायर का हक है कि वो आपको बताएगा। अगर वो नहीं बताता सो अगेन यू हैव टू बी, मतलब आपको जब चाहे आप भाग जाए, बट डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। नेवर लेट योर सप्लायर विन। व्हाट इज मीन नेवर लेट योर सप्लायर विन? इसका मतलब ये है कि सप्लायर को जीतने नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि यार $2 कम कर लें और सप्लायर $2 नहीं मानती और आप कहते हैं ठीक है यार 2% हो रहा है तो मैं भी कर देता हूँ, तो आप सप्लायर को जिता रहे हैं, ये नहीं करना। हमारे पास काफी सप्लायर है, मूव फर्दर, मगर नेवर लेट योर सप्लायर विन। $2 हो या $1 हो, उसको जीतने ना दें, वो एक बड़ा बैड इंप्रेशन होता है, राइट? अच्छा, अब बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। नाउ हम कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स के बारे में बात करते हैं। आस्क फॉर सैंपल कॉस्ट टू बी डिस्काउंटेड फ्रॉम द फ्यूचर ऑर्डर्स। हैज ए डिस्कस इन स्टार्ट कि कभी भी सैंपल कॉस्ट के ऊपर निगोशिएट ना करें, क्योंकि हम उसको बाद में डिस्काउंटेड फ्यूचर ऑर्डर में मर्ज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 50 या $100 अपनी सैंपल की कॉस्ट पे की है, राइट? हम इसको इन फ्यूचर में सप्लायर से फाइनल कर लेंगे कि यार ये ट्रिक्स है, बेसिकली हमारे पास ना ट्रिक्स है। सप्लायर को कह देंगे यार जो मैंने $60 पे किया है, ये 5-6 जो भी हमारा बनता था, हमने मास ऑर्डर बनवा दें 1000-10,000 यूनिट्स, तो इसमें एडजस्ट कर दें, तो ही और शी विल 100% इसको डिस्काउंटेड करके उस हमारे मास ऑर्डर में मैनेज कर देगी, वो $60 की हमें स्टॉक दे देगी। ठीक। अच्छा, हैव देम स्टोर प्रिंटेड मटेरियल्स फॉर फ्यूचर फ्यूचर ऑर्डर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है हैव देम स्टोर प्रिंटेड मटेरियल्स फॉर फ्यूचर ऑर्डर्स? कुछ चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ चीज नजर आए तो मैं आपको बताऊं, जिसको हम डाई कहते हैं। डाई जिसको हम कहते हैं, वो डाई क्या चीज होती है कि वो डाई बनती है कुछ $300 $500, डिपेंड करता है हमारी विड्थ हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम उसको कह देंगे कि यार नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपसे बनवाऊंगा, या उसको कह देंगे कि यार अगर मेरी नेक्स्ट टाइम आपसे डील ना फाइनल हो जाए, क्योंकि वंस यू आपने एक बार तो उसको पे किया है ना, नेक्स्ट टाइम आप अगर प्राइस उसकी अच्छी नहीं लगी, अगर वो आपके साथ नहीं एग्री होगी, तो आप उससे कह देना, एक एग्रीमेंट करवा देगा कि यार अगर नेक्स्ट टाइम आपसे करवाऊंगा तो आपने उससे दोबारा ये कोई प्रिंटेड मटेरियल कोई बाय नहीं लेना।
बचा के रख लें। अगर इन केस मैं वो उठवाना चाहूँ या लेना चाहूँ तो ले के किसी और फैक्ट्री भेज दें। बट ये आपने डील फाइनल कर लेने की जो भी आपका प्रिंटिंग मटेरियल होगा वो आप उसको ले सकते हैं फ्यूचर में, राइट। जो डाई वगैरह होती है जो हम स्पेशल बनवा रहे होते हैं इम्पोज वगैरह के लिए। अच्छा, क्रिएट लार्ज फेक कस्टमर परचेज ऑर्डर। ये बेसिकली हमने काफ़ी, हमारी टीम ने इसको बड़ा ही काफ़ी बार यूज़ किया है और इट विल आपके वो भी 95% ये कन्वर्जन देता भी है। क्रिएट अ फेक कस्टमर परचेज ऑर्डर, इसका क्या मतलब है? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अभी सप्लायर से बात कर रहा हूँ कोई 500 यूनिट्स में ना, तो वो स्टक हो गया है $5 में। $5 में वो स्टक हो गया है। बट मैं सडनली, मतलब बिजनेस है ना, हमें थोड़ी सी तो ऊपर नीचे करनी पड़ी, मैं उसे थोड़ा सा ऐसे ही घुमा फिरा के बात या झूठ बोल देता हूँ क्या, वॉलमार्ट से एक बंदे से मेरी बात हो रही है, बट अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर डील फाइनल हो जाती है तो सो वी कैन गेट दिस ऑर्डर। वो कोई 1 लाख यूनिट लेना चाह रहा है, ये चीज़ सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन में। वो ना थोड़ा सा आप सप्लायर के जेन में ये आएगा कि यार ये जो बनता है, जो बायर है, उसकी बड़ी अच्छी जान पहचान है, और शायद अगर मैं इसको प्राइस अच्छी दूंगा या दूंगी तो हम वो वॉलमार्ट वाला ऑर्डर विन कर सकते हैं। सो सिंपली आपको बता दें कि यार $5 की चीज़ जब अपने 1 लाख क्वांटिटी में गई है तो $2 $1 में आ जाएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार कि इसको यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, राइट। $1 में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये चीज़ आप फ्यूचर में इस चीज़ से बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। बट ये ट्रिक है, एक है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। क्रिएट अ लार्ज पेड कस्टमर परचेज ऑर्डर, राइट। अच्छा, रीनेगोशिएट ऑफन ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइम पे इसका 1000 यूनिट्स बनवा लिए, $2 दे के 2000 का, $2000 का। तो नेक्स्ट टाइम हमेशा आप उसको दोबारा रीनेगोशिएट करवाएं। $2 का था यार, 1.9 में दे दो, मैं दूसरी बार परचेज कर रहा हूँ, तीसरी बार 1.8 में कर दें। इस तरह रीनेगोशिएट करवाते रहे, इंस्टेड ऑफ कि आपने फर्स्ट टाइम अगर $2 का लिया तो हर बार आप $2 का ना लें, ठीक है। आप उसको रीनेगोशिएट करवाते रहें। अच्छा, remembers there's many things you can negotiate other than price and quantity। अदर देन प्राइस एंड क्वांटिटी, हमने पीछे डिस्कस कर लिया हमने क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, ट्रिक्स क्या हैं, हैक्स क्या हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, प्राइस और क्वांटिटी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निगोशिएट कर सकते हैं, हमें ज़हन में होनी चाहिए कि यार ये चीज़ें भी हमारे अमेजोन बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अदर बिजनेस के लिए हमारे वेब्स, हमारे खुद का पर्सनल स्टोर या कोई भी मार्केट प्लेस है, बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें? Negotiate other than pricing, quantity, printed material, product packaging and inserts। प्रिंटेड मटेरियल, फॉर एग्जांपल हम कोई 2000 क्वांटिटी ले रहे हैं तो हम सप्लायर को कह देंगे कि यार जो मेरा बॉक्स है या कोई भी चीज़ जिसमें आप पैकेजिंग मटेरियल डाल रहे हो, मेरे खुद की पैकेजिंग में हो, मेरा लोगो लगा हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका कोई थोड़ा सा मास ऑर्डर होता है 500 प्लस यूनिट्स में, तो आपको मटेरियल दे देते हैं, तो आप उसको कह दोगे कि यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसको ऐड आपने करना है। और क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है, क्वालिटी भी डब्बे की अच्छी है, मतलब पैकेजिंग मटेरियल कि मेरे खुद का ब्रांड का उस पर इम्पोज वगैरह लोगों कर दो। क्लियर। प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन, नॉर्मली तो हम उनको सिर्फ अपना पीडीएफ भेज देते हैं या किसी प्रोडक्ट या किसी अपने सेलर या किसी भी प्लेटफॉर्म की लिंक है ये हमने कॉपी करना है। बट मेक श्योर कि आप उसका एक प्रॉपर पीडीएफ बना लें, रिव्यूज की फीडबैक्स कितने हैं, फिट कितने नहीं है, कौन सा नेगेटिव फीडबैक है, किस चीज़ को हमने वी हैव टू इम्प्रूव इन आवर दैट प्रोडक्ट। सो कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन में आपको बड़ी हेल्प करेगी, जो आप उसको बता सकें। अच्छा, लेबल प्रिंटिंग एंड प्लेसमेंट्स, मेक श्योर कि आपने याद रखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका, हमने भी स्टार्ट में ना डिस्कस किया था कि क्रिएट गोल्स एंड बजट ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपका कोई गोल नहीं होगा, अगर आपने कोई माइंडसेट नहीं बनाया होगा ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी खराब हो रही होंगी। अब इसका क्या मतलब है, लेबल प्रिंटिंग एंड प्लेसमेंट्स। शुरू में आपने सप्लायर को नहीं बताया कि यार इसमें FNSQ भी आपने पुट करना है, फिर शिपिंग लेबल भी पुट करना है, तो उसमें हम किस तरह मतलब कि ये चीज़ हैंडल करेंगे। तो आपने स्टार्ट में उसको बता देना है कि यार, क्योंकि अगर मैं सप्लायर से करवा लूँगा तो वो फ्री कर देते हैं, अदरवाइज अगर किसी और थर्ड पार्टी से करवा रहा हूँ तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, इंस्टीड ऑफ चाइनीज मैन्युफैक्चर जब सप्लायर से करना हो तो, राइट। स्पेयर यूनिट्स एंड पार्ट्स, spare units and parts,
इसका क्या मतलब है? नॉर्मली ना फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार हमने 5000 यूनिट बनवाया या 1000 यूनिट बनाया है, 5000 बनाया है, 1000 यूनिट बनाया है, हम इंस्पेक्शन नहीं करवाते। लेकिन इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी करवानी है। तो इंस्पेक्शन के बाद आपके पास एक रिपोर्ट आती है कि क्या डिफेक्टिव रेट हमारा 2% है या 3% है या 2.5 है या 1.5 है या कोई डिफेक्टिव परसेंट है ही नहीं। तो कैलकुलेटर से जब आप करेंगे ना डिवाइड टोटल क्वांटिटी, सो उस स्पेसिफाइड 0. जो भी आपका डिफेक्टिव रेट होगा डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इतनी यूनिट्स खराब हैं। या जो भी आपके पास सामान आता है या आप उसको कहते हो कि यार 25 यूनिट खराब थे या 30 यूनिट खराब थे सॉरी 25 यूनिट खराब थे या 30 यूनिट खराब थे, और उनको कह सकते हो यार नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट ऑर्डर में ये 25 यूनिट्स मुझे दोबारा दे देना, या मुझे अभी वापस अभी भिजवा दो। वो कहेगी ठीक है मैं भिजवा दूंगी, लेकिन डिलीवरी चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। वो फिर आपकी मर्जी, आप उसको करें ना करें या नेक्स्ट ऑर्डर में उसको मैनेज करवा लें। बट स्पेयर यूनिट्स एंड पार्ट्स उसको आप देख लें कि किस तरह हमें यूनिट्स को और पार्ट्स को देखना है। रीइंबर्समेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स एंड पोस्ट सेल रिपेयर इन वारंटी। शुरू में मैंने कहा ना स्पेयर यूनिट्स एंड पार्ट्स, उसमें तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप रीइंबर्समेंट चाहते हो तो मेक श्योर कि आप अलीबाबा के थ्रू जा रहे हो तो डिफेक्टिव यूनिट्स की आप प्राइस को इम्बर्स करवा लो, क्योंकि अलीबाबा आपको थोड़ी सी वारंटी और गारंटी देता है। अगर आप ट्रेड इंश्योरेंस के लिए जा रहे हो तो वो हमारी अमाउंट रीइंबर्स हो जाती है। प्रोडक्शन लीड टाइम्स एंड शिपिंग अरेंजमेंट्स, अगेन अगर आपका कोई गोल सेट नहीं होगा तो यू विल गोइंग टू लॉस इन दिस फील्ड। गोल आपने सेट कर लेना है, या आप सडनली सप्लायर के पास आते हो कहते हो यार कैन आई गेट दिस होल स्टॉक इन 5 days, अदरवाइज आई विल बी नॉट लॉस। दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव अ गोल, यू हैव अ प्रॉपर माइंड सेट, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको अचानक आके कह रहे हो मुझे 5 दिन के अंदर ऑर्डर चाहिए। वो आपको लीड टाइम बता देगा, उसके मीन वाइल ही आपने शिपिंग अरेंजमेंट्स कर लेनी है, किस फ्रेट फॉरवर्डर से आप सामान ले रहे हैं, किस से सामान नहीं ले रहे, कौन सा आपको थोड़ा सा कम प्राइस में दे रहा है, कौन सा नहीं। सोर्सिंग कंपनी से आप करवा सकते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ बंडल ऑफ कपल, और अच्छे उनके पास फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं, क्योंकि आपस में कोलैबोरेशन हुई होती है। इंस्टेड ऑफ कि आप अकेले जाएंगे तो आपको प्राइस ज़्यादा मिल जाती है। पेमेंट टर्म्स नॉर्मली हम अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रेड इंश्योरेंस चाहिए होती है। अगर हम टीटी या वायर के थ्रू जा रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट 3 से 4 बिजनेस डेज लगते हैं, फिर हमारी पेमेंट ना सप्लायर तक पहुंचती है। सो बेस्ट वे ये है कि आप सिंपली उस पर जाएं डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे, ताकि अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू जा रहे होंगे तो आप बैंक से पेमेंट भी अपनी पुल आउट करवा सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह ओपन होता है। एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट्स। अच्छा, एक नाम सुना होगा आपने, एनडीए, म्यूचुअल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, राइट? अगर आपने बेसिकली सप्लायर के दौरान ये रखती हैं कि एग्रीमेंट्स किया, बाद में अचानक से अपनी प्राइसेस हाई नहीं करनी, जो अगर मैं अभी प्राइस ले रहा हूँ वही आपने बाद में देनी है प्राइस, तो ये आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उसको भी पता है कि यार मैंने प्राइस नहीं बढ़ाने, आपको भी पता है कि आपने भी प्राइस नहीं बढ़ाना, तो दिस इज अ गुड थिंग कि आप उसको हर चीज़ पहले से ही क्लियर कर दो। सो आई होप कि ये जो हमारा भी हमने डिटेल इसको जो डिस्कस किया है कि हाउ टू negotiate with suppliers. So अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, और मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज हियर कि आपको कोई बेनिफिट ही हो, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको कहीं मैं ब्लॉक नहीं कर रहा, बट एक बेनिफिट हो जाएगा आपको। फील फ्री टू आस्क सिंपली, और होपफुली इंशाल्लाह सी यू।